हम क्लीन कराची की बात कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फिक्सिट वाले आलमगीर हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। इसके अलावा ज़ियाद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम इनसे बात कर रहे हैं। और अयाज मेमन मोती वाला साहब सोशल मीडिया सेंसेशन तो हैं ही, लेकिन कंटेंडर भी रहे हैं इलेक्शंस में। और कराची में जो सफाई का इशू है ना, इनके दिल से बहुत ज़्यादा करीब है, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। और अच्छा, बट लेट अस नाउ रीस्टार्ट द कन्वर्सेशन विद मुर्तज़ा वहाब साहब। पहले भी आपसे काफ़ी बातें की हैं, फाइनल आपसे एक सवाल जो रह गया था पिछले घंटे में, वो भी अभी आपसे पूछ लेते हैं मुर्तज़ा। वफाकी हुकूमत के दावे एक तरफ रख भी दिए जाएं तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कराची में आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है, कुछ ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। मुर्तज़ा, आपसे खुद हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत इसे ठीक कर पाएगी? आपको लगता है कि ये डूएबल भी है कि नहीं है? हमारा रहा हुआ है मुर्तज़ा वहाब से as soon as we get in touch with him हम बात करेंगे जी। हमारा राब्ता हो गया है। मुर्तज़ा, अब ये बताइएगा कि अब ठान ली गई है कि कराची को साफ करेंगे, तो इस मुहिम में ज़ाहिर है सब शरीक होंगे तो ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ये सब अब सड़कों पे आएंगे या आपके साथ आएंगे? क्या प्लान क्या है? आपने कुछ सोचा इस सिलसिले में? जो तहरीक इंसाफ के दोस्त बेजा तनकीद कर रहे हैं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पॉइंट स्कोरिंग से कराची शहर की खिदमत नहीं हो सकती। अगर हम चाहें तो इसी तरह की बात लाहौर में जो बारिश ने तबाह हाली की है, जिसने पंजाब हुकूमत की, PTI की हुकूमत की कलाई खोल दी है, मैं उसके बारे में भी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ। बट मैं समझता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी होने के हमें मसाइल को हल करने की तरफ जाना चाहिए। हर बात पे अगर सियासत करेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपने वोटर के साथ सही मानों में वफा नहीं कर पा रहे होंगे। मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी, मीडिया के दोस्त भी हों, शहरी भी हों, हम सब मिलकर काम करेंगे तो सही मानों में पॉजिटिव सेंस में हम कराची की खिदमत कर पाएंगे। और मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह करे कि ये सियासी पुख्तगी हमारे PTI के दोस्तों में आ जाए कि इल्ज़ाम तराशी करने से हम अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सकते हैं। हम अपने वोटर की खिदमत तभी कर पाएंगे जब हम ज़मीन पर मौजूद होंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ये काम करने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूं कि PTI भी इसी तरीके से पॉजिटिव। ठीक है जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है, बहुत शुक्रिया। वहाब एहतजाज नहीं करेंगे जनाब, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, सब मिलकर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिससे हम बात कर रहे हैं सारों का यही कहना, और हमें लग रहा है कि इस बार शायद कुछ चेंज हो सकता है, कुछ बेहतरी आ सकती है। आलमगीर खान ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन की है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, बिल्कुल PTI के साथ एसोसिएटेड हैं। और फिक्सिट जो आपकी मुहिम है उसकी वजह से भी आलमगीर आप बहुत मशहूर हैं। आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है आलमगीर, क्योंकि आप भी बड़ी चीज़ों में घुस जाते हैं, यू ब्रिंग अटेंशन टू इट। तो ये बताएं कि बहस छोड़ दें अगर हम कि किसका कसूर है, किसने क्या पहले किया, अब क्या कर रहे हैं, क्या सजेशंस देंगे आप? कुछ आइडियाज़ तो होंगे आपके पास। देखें, एक तो चीज़ ये कि ये बहुत ही खुशाइन है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से या अली जैदी साहब की जानिब से कैंपेन शुरू की जा रही है, जिसमें मेजरली जो नाले हैं उनकी सफाई की जाएगी। यानी जो प्लास्टिक बैग से जो नाले चौक हुए हुए हैं उनकी सफाई की जाएगी। 38 के करीब बड़े नाले और छोटे नाले जो है वो कोई 100 से ऊपर है जो DMCs के पास है, तो FWO की मदद से इसमें सफाई होगी। और रही बात के बेहतरी कैसे आ सकती है, बेहतरी सिर्फ एक सूरत में आ सकती है कि लोकल बॉडीज की जो मिनिस्ट्री है उसके ज़ेरे असर तमाम इदारे कंसोलिडेट किए हुए हैं जो कि चल नहीं सकता, सिस्टम जैम हुआ हुआ है। इनको इदारे बांटने होंगे, मेयर कराची को रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे देने होंगे, वो अपना रेवेन्यू जनरेट करे और फिर शहर पे लगाए। रही बात तनकीद करने की, तो तनकीद इसलिए होती है कि गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात पे आता है कि पिछले 3 हुकूमतों से ये मुर्तज़ा वहाब की हुकूमतें बैठी हैं, पीपल्स पार्टी वाले, तो गुस्सा तो आता है ना कि शहर का ये हाल क्यों है। वसाइल भी इनके पास, पैसा भी इनके पास, तो जब गुस्सा आता है तो तनकीद निकलती है और बदवा भी निकलती है दिल से, तो फिर इनका जिक्र लाजमी होता है। लेकिन ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, तो करें क्या, आवाम क्या करें आलमगीर? और इसी गुस्से में शायद आपकी वो मुठभेड़ भी हो गई थी पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ, लेकिन हम यही कहेंगे कि अब गुस्से से आगे बढ़कर सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अयाज मोती वाला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अयाज साहब, आप हमने देखा है बड़े अनोखे अछूते एहतजाज भी करते रहते हैं, कभी आप नाले में होते हैं, कभी आप कचरे के ढेर पे लेटे होते हैं,
क्यों करते हैं आप ये सब कुछ? और अगर आप करते ही हैं तो आप कुछ ना, आपने कुछ तो सोचा होगा कि हाँ ये मेरे लेटने से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, मैंने ये सोचा है इस तरह से बेहतरी आ सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सफ़ाई निफ्स ईमान रोज़ कह के गुजर जाते हैं गंदगी के ढेर से, तो जो कौमें गंदगी को देख सफ़ाई निफ्स ईमान कह के गुजर जाती हैं, उन कौमों में से सेहतमंद मुआशरे के अंदर लीडर कभी नहीं निकलता। और आज पाकिस्तान इतने अक्लमंदों सियासतदानों पढ़े लिखों के बाद भी किसी एक शोबे में भी तरक्की ना कर सका। और आज हम 2019 में जब चांद मरीख पे दुनिया पहुंच गई, हम नाले साफ़ करने और गटर के ढक्कन लगाने और कचरों पर बात कर रहे हैं, तो मैं मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छे सियासतदान हैं। एज ए पाकिस्तानी शहरी आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए कोई सोशल वर्कर, कोई इलेक्शन मैंने हिस्सा लिया उस लेवल पे बात नहीं कर रहा। एज ए आम शहरी मेरा राइट है यहाँ पर बैठे वफाकी और सूबाई सबसे ये बात का एक सवाल करना कि क्या पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कराची को और सिंध को सेहत देने की, सफाई देने की और बेहतरीन माहौल और बेहतरीन सड़कें देने की दुनिया में एज ए आइनी जमहूरी निज़ाम किसकी जिम्मेदारी है? मैं ये जितने दिन भी इस वक्त ऐलान किया गया है सफाई का, मैं बहुत कदर करता हूँ। आप होंगे इसमें साथ? मैं इसमें आऊँगा, लेकिन मैं निशानदेही करूँगा पाकिस्तान के झंडे के साथ। मैं हर उस नाले, हर उस गटर, उस कचरा कुंडी पर बैठा हुआ इनकी मुहिम के दौरान मिलूंगा। जिस दिन 11वां रोज होगा फिर इनसे सवाल करूंगा कि कराची में क्या बेहतरी आई। बेसिकली सब आप ये कह रहे हैं कि आप पॉइंट आउट करते जाएंगे जगह that need to be cleaned and that need to be to involve ज़ियाद in the conversation as well। अच्छा, एक और इशू जो हमने अक्सर सुना है वो ये है कि नालों की एक दफ़ा सफाई हो गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद वही नाले दोबारा से उस कचरे के ढेर से भर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंक्रोचमेंट का इशू है, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल इतना बेदरेग है। ज़ियाद, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को प्लेटफॉर्म पर लाएं, हम बतदरीज प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं ताकि ज़ाहिर है हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पोल्यूशन तो कुछ कम हो। Would you agree? Gee, I agree with you that plastic, has its negative sides, but there's a lot of ancillary industries which run because of it, and it's there for a lot of uses at the moment. You can't ban something overnight. You can move in that direction. I think a lot of companies and brands who are looking at their corporate social responsibility are moving in that direction, so they are moving there. It'll take some time and it'll happen, but banning something overnight is not the solution. ज़ाहिर है हजारों सनतें हैं जो प्लास्टिक के शॉपरों से वाबस्ता हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ियाद, एक और चीज़ भी है, तो आपने अपना ओपिनियन दे दिया, हमें इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इज़ इट पैसा? क्लीनिंग अप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कराची के लिए। इज़ इट मशीनरी? इज़ इट द विल कि ये करना है और सिर्फ ये करके 2 हफ्तों में निकलना नहीं है, इसको सस्टेनेबल बनाना है? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? I think it's the ability to work together, for everyone to come together as one, कि सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम अचीव होएगा, या तो नहीं हो सकता। PPP को, MQM को, PTI को, सबको एक टेबल पे आके बैठना होएगा, सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह दें कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्ट करें कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक प्लान बनाएं और उस प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें। अगर ये नहीं होएगा तो ये काम नहीं होगा। अच्छा, आपसे जो अली जैदी साहब की मुलाकात हुई थी उसमें क्या उन्होंने आपसे क्या फेवर मांगा था? आपसे क्या कंट्रीब्यूशन चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपने कॉलीग्स हैं, हम इस मूवमेंट में या इस इनिशिएटिव में इनको इन्वॉल्व करें, तो वॉलंटियर्स हम उनको दें। जो हमारे एरियाज़ हैं, इलाके हैं, हम उसमें अगर हेल्प कर सकते हैं इन क्लीनिंग द नालाज, इन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, हम उनके साथ आके करें तो वी विल डू इट। ज़ाहिर बात है मोन्यूमेंटल टास्क है कि 10 दिन में ईद के पहले इतनी बड़ी एक सफाई हो जाना। चलें, विश यू गुड लक फॉर दैट। ज़ियाद, आप हमारे साथ ही रहेगा, आलमगीर भी हमारे साथ। जी आलमगीर, आपके पास अब आते हैं, आपसे कुछ आइडियाज़ भी लेंगे। आलमगीर, जब व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ बिग नेम्स अटैच्ड टू अ कॉज, मतलब एक ऑब्वियसली कॉज तो क्या है, ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट एंड हाफ आप इसको कह लें कि पूरे कराची को अगर आपने साफ करना है, मतलब आप जैसे लोग हैं अभी हमारे साथ जो नाम बैठे हुए हैं, फिर म्यूजिक बैंड जो है, स्ट्रिंग्स, मतलब उनका अगर नाम एसोसिएट हो जाता है तो यंगस्टर्स भी बीच में आ जाएंगे। उसके बाद कुछ बैंक्स हैं, शहजाद रॉय हैं, मतलब वी कैन टेक अ लॉट ऑफ नेम्स। ये नामों का साथ मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये मुहिम चलेगी, ज़्यादा सीरियसनेस इसके साथ आएगी? क्यों होता है ये? देखिए, यकीनन ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं, सबकी अपनी फॉलोइंग है और जो इनको फॉलो करता है उसमें एक आगाही होती है और पूरी कैंपेन बिल्ड करने के लिए ऐसे लोगों का जो भी इन्फ्लुएंशियल है, इन सबका सहारा जरूरी होता है। क्योंकि कचरा उठाना हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जो कचरा फेंक रहा है उसको भी थोड़ा आगाह या अवेयरनेस देनी है। और मसला यही है कि यहाँ अवाम में शऊर पैदा करना है, क्योंकि उसको खौफ है नहीं। हालांकि कचरा फेंकने पे 144 की दफा है, कानून है इस पर। प्लास्टिक बैग सिंध में बैन है, लेकिन कोई इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
किसी को खौफ नहीं है कानून का, तो लिहाजा अवाम भी जो है वो कानून बाईपास करती है और हुकूमत को तो उसकी फिक्र ही नहीं। तो खैर आलमगीर आप ही से पूछना चाहेंगे, कचरा आप उठा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जाहिर है जब तक नालों के गिर्द बाउंड्री वॉल नहीं होगी या शॉपर को रोकने का, प्लास्टिक बैग्स को रोकने का कोई इंतजाम नहीं होगा, तो ये कचरा तो 10 दिन बाद दोबारा अक्यूमुलेट हो जाएगा। इसका क्या सोल्यूशन है आपके जहन में? एनक्रोचमेंट भी जाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है नालों के इर्द गिर्द, और दूसरी बात यह कि आपका जो झगड़ा हुआ, जो तलखी हुई वो तो हुई, लेकिन अब जब ये मुहिम शुरू हो गई है तो आप लोग मिल के काम करेंगे? आप पीटीआई से ताल्लुक है आपका, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के, यहाँ पर सिंध हुकूमत है, वुड यू गाइस कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर? देखिए, पहली चीज ये कि जो पहला सवाल है आपका कि ये 2 हफ्ते की मुहिम है, 2 हफ्ते में ये इनको एक एग्जाम्पल जो है सेट करेंगे कि काम हो सकता है अगर विल हो। ना वसाइल की कमी है, ना जो है वो कोई और इसमें रुकावट है, काम हो सकता है, सिर्फ नियत का मसला है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल किया, कल अली जैदी साहब ने सीएम सिंध को कॉल किया और उनसे कॉपरेशन का कहा है, तो मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं, मामलात हैं, उसमें बेहतरी आएगी, दोनों तरफ से कॉपरेशन होगी। ये अली जैदी या वफाकी हुकूमत का जो है उनके साथ ताल्लुक है, मेरा जाती तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस हवाले से। अच्छा, आप नहीं है इस मुहिम में शामिल? आप अली जैदी साहब के साथ आप शाना बशाना नहीं खड़े होंगे? लेकिन सीएम सिंध से राब्ते में या उनसे ताल्लुक में शामिल नहीं है। अच्छा, उनसे ताल्लुक, उनसे राब्ते में शामिल। अच्छा आलमगीर, आप हमारे साथ ही रहे, और भी हमारे साथी हमारे साथ हैं, लेकिन ख़याम साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है के इलेक्ट्रिक, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़याम, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने कराची से कचरा साफ़ करने की मुहिम का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में हम आज ये ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। कराची इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक ने इसकी हिमायत की है, आप लोग क्या मदद करेंगे? कुछ प्लान है आपके पास भी? इस मुहिम में कैसे हिस्सा लेंगे? सबसे पहले आपने जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इलीगल तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल बाय टेलीफोन लाइंस, या किसी ने बोर्ड्स लगाए हुए हैं, या फिर इंटरनेट केबल्स हैं जिससे जो कि सेफ्टी हैज़र्ड भी हैं, हम इसको रिमूव करेंगे और फिर आगे चल के इस मुहिम में और भी किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक जो है एक ज़िम्मेदार और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इदारा है, और हमने मुख्तलिफ़ इक़दाम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 लाख से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए हैं शहर में WWF के साथ और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलके। एनर्जी कंजर्वेशन भी एक एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमने 50,000 तालिबे इल्मों को इस पे ट्रेन किया है एनर्जी कंजर्वेशन पे कि बिजली की बचत वो किस तरह से कर सकते हैं। दूसरी जानिब 16 ऐसे इदारे हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में जिसको कि इलेक्ट्रिक सब्सिडाइज या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, जिसमें इंडस हॉस्पिटल है, LRBT है, SIUT है, TCF है, इस तरह के इदारे शामिल हैं। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे पास हम इस तरफ क्लीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें हम अपने फ्यूल मिक्स के अंदर विंड और सोलर की जनरेशन को शामिल कर रहे हैं, और हम 250 से 300 मेगावाट थ्रू इन IPPs फॉर बोथ सोलर एंड विंड हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर हम इसमें प्रोसीड करेंगे। ये तो आप हमें बता रहे हैं कि यू आर इन कराची और क्या क्या पहले करते भी रहे हैं, हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम अयाज साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अभी हम अयाज साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस कैंपेन में किस तरह से पार्टिसिपेट करने वाले हैं? आप बस जहाँ जहाँ अली जैदी साहब अपने डंपर शंपर लेके पहुँचेंगे, आप वहाँ पहले से मौजूद होंगे, सिर्फ वहाँ खड़े होंगे या आपकी अपनी भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? जहाँ वो जाएंगे वो तो कैमरे दिखा रहा होगा। हाँ, मैं तो वहाँ जाऊंगा जहाँ जहाँ ये नहीं जा रहे होंगे और इनकी नज़र नहीं जा रही होगी। अच्छा, मैंने तो वहाँ जाना है। कराची बहुत बड़ा शहर है, और जब दुनिया में हम तहकीक करते हैं तो पता ये चलता है दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ अपनी मदद आपके तहत मुआशरे ने कोई सुधार पैदा किया हो अफरादी कुव्वत से। रियासत और हुकूमतें कहाँ हैं? तो अली जैदी साहब का मैं इसलिए बेहद ममनून और मशकूर हूँ, कम अज़ कम ये एक इशू तो हाईलाइट होगा। जहाँ जहाँ डंपर और अली जैदी साहब और जितने भी हमारे पाकिस्तान के लेजेंड
अदाकार, गुलूकार, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो जब खड़े होंगे तो ये एक दुनिया को और हमारी अवामुन्नास को मैसेज जाएगा और एक हकीकत। अच्छा यार साहब, दुनिया को फिलहाल छोड़ दें, हम तो कंसर्न अपने आप से ही हैं, दुनिया ने क्या हमारी तरफ देख रहे हैं। इन सारों का आना, जल्दी से एक बता दें, आपके माशाल्लाह मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, अब लोग इंडिविजुअली कैसे मदद कर सकते हैं? रियासत भी बीच में आ गई, बट ये कचरा लोगों का है, मतलब लोग जो है, हम लोगों को वो सिविक सेंस परहैप्स नहीं है। आपके इतने फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, क्या उनको क्या मैसेज देंगे कि भाई तुम लोग इंडिविजुअली अपना हिस्सा, अपना घर, अपना मोहल्ला तो साफ रख सकते हो? पाकिस्तान में 71 सालों में आवाम ने कभी ये वोट देकर नहीं कहा कि मुझे बर्बादी और बीमारी और गंदगी चाहिए। आवाम ने वोट हमेशा इसी ख्वाब पे दिया, बेहतर करेंगे, आवाम को कचरा नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन आवाम कचरा कहाँ फेंके, वो जगहें प्रोवाइड करना, जैसे कचरा कुंडी हो गई, डस्टबिन हो गई, आपके घर के दरवाजे पर दरवाजा खटखटा के रोजाना स्वीपर थैली बड़ी अमाउंट में कचरा जो है वो समुद्र में डाला जा रहा है। कचरा है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, दुनिया कचरे से पैसा कमा रही है, यानी कचरा सोना है, लेकिन हमारे यहाँ कचरा कचरा होकर बीमार करके हमारी कौम को ज़हनी मरीज कर। चलें जी, थैंक यू सो मच अयाज मेमन मोतीवाला साहब, ज़ियाद बशीर साहब, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर टास्क का जो आपने नाले वगैरह साफ करने की सफाई का बेड़ा उठाया है। आलमगीर खान साहब, होपफुली आप इस मुहिम में पेश, आप अली जैदी साहब के साथ तो होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ उस तरह से राब्ते में नहीं रहेंगे। हम आपको भी बेस्ट विशेस कहेंगे, गुड लक कहेंगे, और जितने भी लोग हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब आपका भी बेहद शुक्रिया।